जय श्री हरि दोस्तों। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करता है या कथा सुनता है, सत्यनारायण भगवान उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। तो आइए सुनिएगा चैत्र पूर्णिमा के दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा। कथा हम शुरू करें से पहले कथा का वीडियो आपको अच्छा लगे, कथा आपको लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, नेमिसारण तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? उनका उद्धार कैसे होता है? हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मनवांछित फल भी मिल जाए। ये मुनिवर, अगर इस तप की कोई कथा है तो हमें जरूर सुनाइए, हम उस कथा को सुनने की भी इच्छा करते हैं। तब स्वर्ग शास्त्रों से ज्ञाता सूत जी बोले, विष्णु पूज्य, आप सभी ने प्राणियों ने हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों से घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मों प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। मन में ऐसे विचार कर वह विष्णु लोक को गए। वहां देवों के इष्ट नारायण स्तुति करने लगे, जिन्हें हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। गले में वे वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले, भगवान आप अत्य शक्ति हैं, से प्रसन्न हैं, मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों के सभी दुखों को भी दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? हे मुनिवर, आपके मन में जो भी है उसे निष्संकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों से जन्मे मनुष्य अपने इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। प्रभु, आप अगर मुझ पर दया करते हैं तो कृपा करके बताइएगा, वह मनुष्य थोड़े ही प्रयासों से अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सके। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके के कारण मनुष्य को मोह से छूट जाता है। आज वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ और मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही इस लोक के सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। और श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? कृपा करके सभी को कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय से सत्यनारायण भगवान की पूजा, धर्म
परायण और होकर ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, दूध, घी और गेहूं का आटा सवाया ले और गेहूं के साथ स्थान पर आप घाटी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर भी सभी भक्षण को पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए भोग बनाया जाएगा। और उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधुओं बांधुओं को भी भोजन कराया जाना चाहिए। उससे बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। और इस कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का एक यही सरल उपाय ही बताया गया है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब मैं उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर यह वहां घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसने पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, रोज तुम दुखी होकर धरती पर ऐसे क्यों घूमते हो? वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो जरूर बताएं। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बताया। अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि जिस व्रत ब्राह्मण करने को कह कर गया था, मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसे निश्चय कर के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण के भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण हर तरह से दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण व्रत भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है, वह सभी प्रकार के पापों को छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य इस व्रत को करता और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा कि हुआ कि सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा कि प्रियो, अब और मैं क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में उस विप्र ने सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनने के एक समय वही विप्र धन और ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनके व्रत करने से देखकर विप्र को नमस्कार और कर पूछने लगा कि यह सब आप लोग क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं की पूरी करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है और इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और वह चरगा व्रत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारा ने अपने घर में संकल्प लिया और आज लकड़ियों बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में ऐसे विचार लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे।
उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह बूढ़ा खुशी से 7 दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध और दही के साथ साथ गेहूं का आटा लेकर आ भगवान सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर पहुंच गया। वहां अपने उसने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अत्यंत काल में वैकुंठ धाम